हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए पार्ट में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के Q&A। और आप में से किसी को भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मैसेज करके उसमें पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रणाम सर, आज आपने एक वीडियो में बताया है कि 20 के अराउंड लगेगा। मेरा एक डाउट है, काउंसलिंग में आप जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस में चूज़ करोगे, एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20 ऐड करना होगा या सम टोटल 20 के? तो देखो, टोटल 20 के आपको ऐड करना पड़ता है। वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है। जो आप प्रॉपर काउंसलिंग अटेम्प्ट करते हो तो आपको रिफंड बैक होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी गलती कर दी तो आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन के लिए 20 के डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके आप किस प्रकार से रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसके ऊपर ही मैटर करता है। बट एक ही बार करना पड़ता है अगर आप पूरी काउंसलिंग सही तरीके से अटेम्प्ट करते हो तो, और वो भी 20,000 आपको वापस मिल जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है, सर मैं मार्क को कैलकुलेट नहीं किया पर डर लग रहा है, अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा है कि इस साल होगा, क्या करना चाहिए सर? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है आफ्टर इंटर्नशिप। देखो, अगर आपको मैं ये बोलूँगा, अभी आप जो है रिज़ल्ट तक वेट करो, क्योंकि इस टाइम जो चीज़ें हुई है वो अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, और रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद में जो भी नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को मैसेज करना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं गाइड कर पाऊँगा। बाकी अभी तो मैं ये बोलूँगा, रिज़ल्ट का वेट करो। नेक्स्ट क्वेरी है, तो इन्होंने इससे पहले Q&A में क्वेश्चन पूछा था, फिर दूसरा क्वेश्चन है इनके ये। इन्होंने पूछा है कि फ़र्क तो पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पर BHU एलिजिबल नहीं है, TB एलिजिबल नहीं है, साउथ के 400 से ज़्यादा बच्चे एलिजिबल नहीं हैं, जो 21,000 फॉर्म फिलिंग का डाटा है उसमें भी 50% लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देखो, सबसे पहले बात तो इस टाइम BHU एलिजिबल है। क्यों एलिजिबल है ये मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम एलिजिबल नहीं था। लास्ट टाइम एलिजिबल इस वजह से नहीं था क्योंकि जिन लोगों को इंटरनल कोटा की सीट मिलती है उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो रही थी। ठीक है, इस वजह से BHU एलिजिबल नहीं था लास्ट ईयर। सेम चीज़ TBA में भी हुआ था। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम उस टाइम जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनकी तो अभी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई ना, तो उनका तो कोटा रहेगा ना, तो उनको इस साल वो कोटा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो वो लोग एलिजिबल हैं। भले हाँ ये बोल सकते हो कि जितने लोग एग्ज़ाम दिलाए थे उसमें से कई लोग ऐसे एक्सपीरियंस के लिए दिलाए थे, बट उसका भी डाटा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, कितने लोग हैं वो काउंसलिंग अटेम्प्ट करने के ऊपर ही मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट इन्होंने बोले हैं, नमस्ते बॉस, पेपर से एक दिन पहले ही AIPGT का पेपर आउट होने की तो हमने सुना था, बट यकीन नहीं किया कि इतना बड़ा पेपर लीक कैसे हो सकता है, ये अफवाह ही होगी। बट आज पता चला है कि एक एक इंस्टीट्यूट से लगभग 6-7 टीचर पेपर स्क्रीनिंग के लिए गए थे, जिन्होंने अपने प्रिय स्टूडेंट्स को आगे क्वेश्चंस बताए हैं। तो इस बार पर मुहर लगी गई है कि 2025 का AIPGT का पेपर लीक हुआ है, बट सब बरबली ही बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात यह है कि AIPGT का पेपर जो है लीक नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारे इंस्टीट्यूट से टीचर गए थे, ऐसा नहीं है। देखो, NTA जो है ना, एक इंस्टीट्यूट से नहीं लाता है पेपर। ठीक है, वो लोग 10 सेट तैयार करते हैं, 10 या 15 सेट तैयार करते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट से उन लोग पेपर मंगाते हैं। ठीक है, और टीचर्स को भी पता नहीं रहता कि कौन सी सेट आने वाली है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, 10 सेट मंगाएंगे, 10 सेट में से कौन सा पेपर उन लोग सेट करके देंगे वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल अफवाह है। बिल्कुल मैं ये बोलूँगा, अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो कि पेपर लीक हुआ है तो वो पॉसिबल है ही नहीं, स्पेशली NTA के साइड से तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर होता है। पहली चीज़ तो ये पेपर क्या होता है, ऑनलाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन पेपर में बात अलग रहता है, ऑनलाइन पेपर में आपको जो कोड भी मिलते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया सभी जगह में एक ही बार में एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 1 घंटे आधा घंटा पहले ही जो है कोड वहाँ पर डाला जाता है, ताकि सभी जगह एक साथ ही पेपर स्टार्ट हो। तो NTA के साइड से पेपर लीक होना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ सभी के टीचर्स लोग पेपर सेट किए थे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NTA कम से कम 5 सेट 10 सेट ऐसे ही पेपर मंगाता है। ठीक है, सारे इंस्टीट्यूट से, और उसमें से भी वो NTA अपने हिसाब से दिमाग लगा के सेट करेगा कि हाँ उसको कौन सा डालना है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, आई आई एम हैविंग होम्योपैथिक हैविंग यू डिड card with 55% of disability. What are the document required for PWD central verification? I have test report APTT, but their name changed in the report. Official name is Umesh Sangpap Methi, but in the report only Umesh Methi. इज़ इट गोइंग टू बी प्रॉब्लम, प्लीज़ हेल्प मी सर। देखो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, सबसे पहले बात तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली रहती है तो नोटिफिकेशन आ जाता है। उसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, ठीक है, उसमें उन लोग फॉर्मेट देते हैं। उसमें जब आप बनाओगे और उसी सेंटर में ही जाके बनाओगे जो सेंटर उन लोग अलॉट करते हैं, ठीक है। हर एक जितने भी आपके स्टेट्स हैं हर एक में एक एक सेंटर रहता है, वहाँ सेंटर में आप जाना है, वहाँ पे बनाना है। तो उस टाइम आप जो है अपना नाम बता सकते हो, या उस टाइम फॉर्म भरोगे तो उस टाइम अपना नाम जो है, ठीक है, जिस हिसाब से वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उन लोग जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 322 मार्क पे वीजे ए कैटेगरी इन MH आर्य पोदर मिलेगा क्या सर? केसी शैल्य स्त्री शलाक्य। देखो इतना मैं बोल सकता हूँ, सीट तो अलॉट होगा, ठीक है। आर्य पोदर में भी मिल जाएगा, बट आप बोलोगे कि क्लिनिकल ही मिलेगा इनमें से ऐसा करके, ये मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। उसके लिए आपको काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा, बट ये है कि कंफर्म आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। चांसेस भी ये है। अब रिजर्वेशन थोड़ा चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं एकदम थोड़ा कंफर्म बता पाऊंगा, बट कंफर्म है सीट मिल जाएगा आर्य पोदर में, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। हेलो सर, आई गॉट 220 मार्क, आई एम फ्रॉम जर्नल कैटेगरी एंड आई हैव EWS। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या मुझे कहीं भी, बिहार यूपी कहीं भी? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो जनरल कैटेगरी में भी EWS भी हो, ठीक है। 220 में अगर आप ST SC रहते तो एक बार हाँ बोल सकता था, बट ऐसे में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी तक तो लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे। गुड आफ्टरनून सर, आई एम दिव्या, माई स्कोर इज़ 264 फ्रॉम आंसर की, आई एम फ्रॉम हरियाणा, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट सेलेक्टेड? तो आपको काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, तभी जो है पॉसिबिलिटी के बारे में पता चल पाएगा। हाँ, चांसेस है, 10 या 15% चांसेस है, बट सही तरीके से काउंसलिंग अटेम्प्ट करोगे तभी बनेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हेलो सर, आई एम स्कोरिंग अप्रॉक्स 180 मार्क इन AIPGT, आई एम फ्रॉम हरियाणा, SC कैटेगरी, इज़ देयर एनी चांसेस टू गेटिंग गवर्नमेंट सीट्स इन स्टेट काउंसलिंग? तो वही है कि काउंसलिंग अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चांसेस है 10 to 15% चांसेस है, बट सही तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा तभी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे। नमस्ते सर, मैं कर्नाटका स्टेट से हूँ, क्या आप कर्नाटका स्टेट के काउंसलिंग कैसे होती है इस विषय पर गाइड कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, कर्नाटका की वैसे सबसे लास्ट में होती है अभी तक का जो मैंने देखा है, ठीक है। सबसे स्टार्ट होती है पहले महाराष्ट्र की काउंसलिंग, देन सबसे लास्ट में आपकी जो होती है वो कर्नाटका की काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो बिल्कुल जब उसके ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तो मैं बिल्कुल गाइड करूँगा, ठीक है, और बिल्कुल मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। बट वही है कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, अभी रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, बट काउंसलिंग जो है सबसे लास्ट में होती है, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। जब होगी उसकी काउंसलिंग तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे। सर AIPGT में 225 मार्क है, SC कैटेगरी, तो क्या यूपी में गवर्नमेंट नॉन क्लिनिकल सीट मिल सकती है क्या? देखो 10 या 15 तो नहीं बोलूँगा, 5 या 10% चांसेस हैं, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, बट वही है कि काउंसलिंग अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो भी सही तरीके से, ठीक है। फॉर्म फिलिंग सारी चीज़ें, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें सही रहेगी तभी वो 5 या 10% चांसेस, और वो भी सेकेंड या स्टे राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में बहुत कम चांसेस है, सेकेंड या स्टे राउंड में ही चांसेस बनेगा। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे। हेलो सर, मैं अभी AIPGT एग्ज़ाम दी हूँ, मेरा 200 के करीब मार्क आ रहा है, SC कास्ट है, मुझे गवर्नमेंट सीट मिलेगा क्या? मैटर करता है आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है। अगर आप
जैसे मैंने बोला वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है, इन केस आप वेस्ट बंगाल के अलावा राजस्थान से भी बिलोंग करते हो, इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा भी अगर आप हरियाणा हो गए, नहीं हरियाणा नहीं बोल सकते, हिमाचल हो गया और उत्तराखंड हो गया, यहाँ से भी बिलोंग करते हो तो भी चांसेस हैं। बट इसके अलावा कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, कि आपको सीट अलॉट हो। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे 250 मार्क में, 250 मार्क मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा क्या सर गवर्नमेंट का, स्टेट हरियाणा ओबीसी कैटेगरी। 250 में अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, काउंसलिंग अटेम्प्ट करके अच्छा ओबीसी कैटेगरी, सॉरी ओबीसी कैटेगरी के हो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, हरियाणा से हो ट्राई कर सकते हो, सेकंड या स्टे वैकेंसी राउंड में, ये दोनों में ही चांसेस बनेगा आपका, अगर बनेगा भी तो, ठीक है। 10 to 15% चांसेस है कि मिलने के, बिल्कुल भी, मतलब 10 से 15% चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट वही है काउंसलिंग सही तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो पॉसिबिलिटी कन्फर्म होगी। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर गुड आफ्टरनून, आई वॉच योर लेटेस्ट वीडियो इन यूट्यूब रिगार्डिंग चेंज ऑफ आंसर की, आई हैव वन कन्फ्यूजन, इफ द आंसर I will give is wrong and if that question is cancelled then I get 4 mark and that 1 mark is not going to cut। तो देखो सबसे पहले तो ये बात देखो अगर आपका जो आंसर दिए हो, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन क्या है कैंसिल हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो ड्रॉप हो जाता है तो उसका वही है कि सबको बोनस मार्क मिलते हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो एक तो उसका सभी को बोनस मार्क मिल जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है, उसका आंसर वही बना रहता है तो आप हर किसी का माइनस मार्किंग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये है कि अगर आपने आंसर की चैलेंज किया है, वो क्वेश्चन कैंसिल होता है, ठीक है, तो उससे आपके नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पहली चीज़ तो ये। और अगर वही है कि वो क्वेश्चन का आंसर वही बना रहता है तो और आपने कोई गलत आंसर किया है तो आपका जो वन जो मार्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो जो भी सवाल थे लगभग लगभग सारे के मैंने जवाब दे दिए हैं, ठीक है, बाकी आप में से किसी को कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।